राजेश चौधरी साहब, आपसे मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तानाशाही कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए रोमाना जी, आज वहां संभल में आवश्यकता इस बात की है किसी प्रकार से शांति कायम हो। वहां पर जिस प्रकार बलवा हुआ, जिस प्रकार दंगा हुआ और 4 लोगों की जान चली गई, वहां किस तरह से शांति हो और वहां के रहने वाले जो निवासी हैं वो अपना शांतिपूर्वक जीवन जिए, ये जरूरी है। यह सोच करके प्रशासन ने वहां रोक लगा रखी है। बाहर के आने वाले लोगों से कुछ दिन इंतजार कर लें, जब ठीक से माहौल हो जाए उसके बाद आप जाइए। आप ये बता रहे हैं कि संभल में अभी माहौल सही नहीं है? वहां पर जो प्रशासन जानकारियां दे रहा है कि हालात पूरी तरीके से काबू में है। कल तो शुक्रवार, जुमे की नमाज भी आराम से हो गई, इंटरनेट पर जो बैन था वो हटा लिया गया, सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा है, स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, दुकानें खुल रही हैं। आप ये बता रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है और इस वजह से समाजवादी पार्टी मैंने ये नहीं कहा कि हालात ठीक नहीं है। हाँ। नहीं, आप मेरी बात को गलत ढंग से पेश कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा हालात ठीक नहीं है, वहाँ हालात सामान्य है, सब रह रहे हैं ठीक से। ये लोग जाएंगे तो दंगा भड़का देंगे। इनकी तो दुकान ही राजनीतिक रोटी तो उससे चलती है, दंगाइयों से। ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते। किस प्रकार शांति हो? शांति की दुश्मन तो समाजवादी पार्टी है। अच्छा, मैं जवाब लेती यही लोग। अनुराग भदौरिया जी, जवाब मिल गया। आप लोगों को इसलिए वहां पर जाने से रोका जा रहा है, राजेश चौधरी जी कह रहे हैं, क्योंकि दरअसल आप लोग दंगा भड़काने के एक्सपर्ट हैं। आप लोग जाएंगे संभल और वहां दंगा भड़का देंगे आप लोग, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, इसलिए रोका जा रहा है। जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच छुपाना चाहती है। अब इन्हें पता है सच क्या है, कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, लोगों से मिलेगा, सच सामने आ जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि वहाँ पे किस तरह से दंगा हुआ, पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से, उनकी फेलियर की वजह से। उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की, जिस तरह से गोली चली है, किन की गोली चलने से वहाँ पे मौत हुई है, और जिन लोगों को गोली लगी है कौन लोग थे, वहाँ क्या करने आए थे, सारी बात सामने आ जाती। अब ये चाहते नहीं है कि सच्चाई सामने आए। सच्चाई आएगी तो पर्दा खुल जाएगा। पर्दा में ये हर चीज को पर्दा के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि पर्दे के अंदर रहेगा तो इनकी नाकामी छुपी रहेगी। तो ये वो लोग हैं जो पुलिस प्रशासन फेल हुआ है। हम तो कहते हैं ये दंगा हुआ ही कैसे, क्यों हो गया, यही तो जनता जानना चाहती है। जब आपको पता है कि वहां पे सर्वे हो रहा है, जब सर्वे हो रहा था तो लोग सैनिटाइज करते हैं ना, वहां पुलिस सैनिटाइज करती है इलाके को, बैरिकेडिंग करती है, ड्रोन से वहां पे पूरी कैमरे से निगरानी रखी जाती है। तो ड्रोन कैमरा में फोटो ली गई होगी, उधर से पत्थर बंदूक की गोली चली होगी तो उसकी भी फोटो आएगी ना। जैसे पुलिस की गोली चलाते हुए आ रही है तो उनकी भी आएगी, और साफ साफ जनता के सामने आएगा। प्रतिनिधिमंडल जाता, लोगों से मिलता, सारी बातों का क्लियर पता चलता, पुलिस की भी आ रही है और दंगाइयों की भी आ रही है। तो सच सामने लाने के लिए तो मेरा सवाल आपसे ही अनुराग जी, सच सामने लाने के लिए तो वो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है ना, उस पर भरोसा नहीं है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस प्रशासन, आपको लगता नहीं है कि ये लोग क्या सच सामने लाने देने की कोशिश, अगर हम प्रतिनिधिमंडल जाएगा, ये रोक ही क्यों रहे हैं भाई? किसी हमारे वहां पे हिंदुस्तानी 4 बच्चों की मौत हुई है, और किसी के दुख सुख में शामिल होना ये तो हमारी संस्कृति संस्कार रहे हैं हमेशा से। हम समाजवादी लोग हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार अपनाने वाले हैं कि दुख में लोगों के शामिल होते हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, 43 सीटें दी हैं। क्यों दिया है? कि उन्हें पता है कि ये लोग ही हमारे दुख सुख में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो किसी से लेना देना नहीं है। अगर हम दुख सुख में शामिल होंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी तकलीफ को जानेंगे, उनको दर्द को बांटेंगे, सच्चाई भी सामने आएगी। हम सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए, सरकार की पोल ना खुले, इसलिए हमें रोका जा रहा है। और क्यों रोका जा रहा है? राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति इसलिए, आप बताइए कि लोगों की मौत है उसमें भी राजनीति करना चाहती है, उसमें भी लोगों को मिलने से रोक रही है। इसके मतलब वो पुलिस प्रशासन को बचाना चाहती है। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वहां के पुलिस प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए, पूरे पुलिस प्रशासन को, और उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपकी नाकामी की वजह से दंगा कैसे हो गया। ये उनकी जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी से रोक नहीं पाए, वहां दंगा रोक नहीं पाए, उनकी नाकामी हुई। इसलिए मैं कहता हूं ये नहीं चाहते कि ये अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को बचाना चाहते हैं, और सरकार की जो नाकामी हुई है, जो किसने बोला कैसे गोलियां चली, किस तरह से पत्थर आए। पत्थर तो ऐसे हुए नहीं कि छू मंतर पत्थर आ गए, छू मंतर वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, छू मंतर से तो कुछ हुआ नहीं होगा। अगर वो 4-5 हजार की भीड़ इकट्ठी होती तो आने में समय लगता है। पत्थर जितने आपको दिखाई पड़ रहे, पत्थर कहां से आ गए? इसलिए आपने सैनिटाइज किया। विज्ञान के युग में हम सब जी रहे हैं, यहाँ जो कुछ हो रहा है सब विज्ञान के बूते पर हो रहा है, छू मंतर का ये दौड़ नहीं है। राजेश चौधरी जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अनुराग भदौरिया कर रहे हैं कि साहब हम मौके पर जाते तो हम सवाल पूछते, और हमारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर जवाब यूपी सरकार के पास है नहीं। बोलती यूपी सरकार की बंद हो जाती है, क्योंकि नाकामी एक के बाद एक इतनी है यूपी सरकार की, गिनाने अगर बैठी जाए तो फिर फहरिस्त लंबी होती चली जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई खानापूर्ति के नाम पर भी एक्शन नहीं हुआ,
पड़ी। कमाल की बात है राजेश चौधरी जी, इतना इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, सैकड़ों की भीड़ वहां पर जुट गई और बकौल आप लोगों के सारी की सारी साजिश जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रची और कोई एक्शन नहीं किसी अधिकारी पर। वाह सर। समाजवादी पार्टी ने पहली बार कहा कि उन लोगों के फोटो जारी किए जाए। फोटो जब सरकार जारी करती है तब भी इनको आपत्ति होती है, उसके होर्डिंग पे फोटो छपते हैं तब भी इनको आपत्ति होती है, उनको चिन्हित करके जेल भेजने का काम सरकार करती है तब भी इनको आपत्ति होती है, जो दंगाई है दंगाइयों के साथ खड़े होने का काम सरकार करती है। पहली बार कहा है ना अनुराग जी ने कि उनके फोटो चिन्हित होने चाहिए। सोशल मीडिया में फोटो चल रहे हैं, पुलिस जारी कर रही है, वो नहीं देखा क्या भाई आपने? विशुद्ध रूप से ये तो दंगा करने वालों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी को मान करना चाहिए कि जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने वहां की शांति व्यवस्था खराब की, जिन्होंने 4 लोगों की, निरीह लोगों की जान ले ली, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई पुलिस की गोली से थोड़ा ना मरा है, कोई व्यक्ति पुलिस की गोली से मरा नहीं। 315 की बुलेट उसमें बरामद हो रही है। राजेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही। एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए राजेश चौधरी जी, मेरी भी बात सुनेंगे ना या एक तरफ का भाषण यहाँ पर देते रहेंगे? रुक जाइए, अच्छी बात कही आपने। जो मरे हैं वो पुलिस की गोली से नहीं मरे ना, जो मरे वो पुलिस की गोली से नहीं मरे ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।